Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो जो भी केंद्र की योजना है तो 50% फायदा हुआ, 50% नहीं हुआ अभी तक। आम जनता को फायदा नहीं हुआ है। लोगों को भटकना पड़ता है हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अपेक्षाएं तो बहुत थी, लेकिन दोनों ने भी कुछ काम नहीं किया सर। वो अपने अपने वो जोधपुर का काम करते, वो बाड़मेर का काम करते, और बीच में जो है जैसलमेर यूं लटका हुआ पड़ा है। किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ अभी तक। नहीं, वो 5 साल में हमने उनको देखा। और कैलाश जी ने यहाँ पे, अब जैसे सब लोग कहते हैं कि ट्रेनें नहीं रुकी है या ट्रेनें नहीं आ रही है, तो ट्रेनें नहीं आई और अब आएगी तो प्लेटफॉर्म पूरा नया तैयार हुआ है, इतने करोड़ों रुपए का काम हुआ है, अभी वॉशिंग लाइन का काम हुआ है। फ्यूचर में उनको अवसर मिलेगा तो काम होगा, जगह होगी तो ट्रेनें आएगी ना। कौन जीतेगा कौन हारेगा, हालांकि पूरे देश में चर्चा सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात की हो रही है। हम जैसलमेर में कई मोदी नागरिक है, जैसलमेर का एक गोपा चौक है, यहाँ पर पाटा है और यहाँ पे कई मोदी जो है यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, यहाँ की वहाँ की इधर की चर्चाएं होती है। हम इनसे पूछेंगे किस तरह की जो है 5 साल जो है जो लोकसभा चुनाव को हो चुके हैं, इस बार फिर चुनाव हो रहे हैं, कितनी उम्मीदें थी इनको। जो कैलाश चौधरी जो यहाँ के बाड़मेर जैसलमेर के सांसद थे और वर्तमान में भी उनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, तो किस तरह की उम्मीदें थी, किस तरह खड़े उतरे। स्वागत है आप सबका। क्या कहना चाहेंगे, जैसलमेर की कितनी अपेक्षाएं थी, जो वर्तमान सांसद कैलाश चौधरी जी हैं और वो उनको भी भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, किस तरह की उम्मीदें है आने वाला आपका सांसद कैसा हो, क्या कहना चाहेंगे। उम्मीदें तो आने वाली सांसद से बहुत है हमारी, कि पहले जो इतना कार्य नहीं हुआ है, जैसे यहाँ ट्रेनें आती थी डायरेक्ट, वो सब बंद हो गई, शुरू नहीं हो रही है। और हम उम्मीद करते हैं बीजेपी से, आने वाली सरकार से, कि जो भी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो यहाँ शुरू की जाए, जिससे कि यहाँ के आने वाले जो प्रवासी है, जैसे सूरत है, अहमदाबाद है, मद्रास रहते हैं, यहाँ के बिजनेसमैन वगैरह, उनको सुविधा हो। और जैसे कुछ महंगाई भी बढ़ गई है, तो हम आने वाली सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि उस महंगाई के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, ताकि पब्लिक को राहत मिल सके उससे। केंद्र की कई योजनाएं, जैसे लोगों को उम्मीद है फायदा हुआ है, कई हेल्थ की स्कीमें थी, कई, तो कितनी खरी उतरी है केंद्र की सरकार। और आपकी जो सांसद है, जैसलमेर के 2 सांसद लगते हैं जैसलमेर जिले में, पोखरण विधानसभा में गजेंद्र सिंह जी वो पोखरण के हैं और जैसलमेर में कैलाश चौधरी जी है विधानसभा में, तो कितना 2-2 मंत्री, 2-2, उसके बावजूद भी कितने काम हुए। योजनाएं तो केंद्र सरकार ने लागू की है, लेकिन उसमें से कुछ ही प्रभावी हुई है। जैसे एक आयुष्मान योजना है, तो आयुष्मान योजना वहां से तो लागू कर दी, लेकिन अभी जैसलमेर में लागू नहीं हुई है। लोगों को उसके लिए तकलीफ उठानी पड़ती है। कई मरीज जाते हैं हॉस्पिटल में, वो कार्ड लेके जाते हैं तो उनको सुविधाएं नहीं मिलती है। तो जो भी केंद्र की योजना है तो 50% फायदा हुआ, 50% नहीं हुआ अभी तक। आम जनता को फायदा नहीं हुआ है। लोगों को भटकना पड़ता है हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आयुष्मान योजना है, जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसका लाभ पूरी जनता को, पब्लिक को मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, जैसलमेर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, सीमावर्ती जिला है, किस तरह लोगों की अपेक्षाएं यहाँ पे खड़े होते हैं। दोनों 2 सांसद है यहाँ पे। अपेक्षाएं तो बहुत थी, लेकिन दोनों ने भी कुछ काम नहीं किया सर। वो अपने अपने वो जोधपुर का काम करते, वो बाड़मेर का काम करते, और बीच में जो है जैसलमेर यूं लटका हुआ पड़ा है। किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ अभी तक। नहीं, वो 5 साल में हमने उनको देखा। नई जैसलमेर की जो ट्रेनें थी उनको बंद किया। ये गजेंद्र सिंह जी ने क्या किया, पोखरण के अंदर ट्रेनें भी नहीं रुकवा सकी, तो फिर गजेंद्र सिंह जी और ये दोनों क्या कर सकते हैं। जनता की उम्मीदें बहुत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उस सरकार को ये कहना चाहता हूं कि उनके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगा के हर क्षेत्र को बराबर समान समझकर ये काम करें। इस पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। रविंद्र सिंह भाटी भी चुनाव मैदान में, कितना क्या उम्मीद है। रविंद्र सिंह भाटी यदि लड़ेंगे, चुनाव लड़ते हैं, तो किस तरह का समीकरण बन सकते हैं। समीकरण तो बहुत बीजेपी को नुकसान है इसमें, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी का अभी जो लहर चल रही है, निर्दलीय लहर, इसमें 50% जीतने के चांस है उसको।
50%। लेकिन फिर भी लोग जो है वो मोदी की भगत है, मोदी को वोट देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि यहाँ दो सांसद लगते हैं, लेकिन दोनों सांसदों से हमको जिसमें को कोई फायदा नहीं मिला है। इस बार भी जिसमें कैलाश चंद्र जी दिए है वही सांसद इस बार भी आ रहे हैं, तो इनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे बताइए आप। 5 साल इन्होंने गुजारे हैं और फिर ये 5 साल के लिए यही आ रहे हैं, तो इससे हम लोगों में क्या है, काफी नर्वसता है। इससे बेटर ये कि कांग्रेस में ये विधायक थे रूपम, इन्होंने घोषणा तो इन्होंने भी खूब की थी, हालांकि इनका आगे शासन भी था। घोषणा होने के बाद ही काम बहुत ही कम हुआ है। जैसे मेन घोषणा थी यहाँ कॉलेज खोलेंगे, इसकी अपने मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, जो जैसलमेर की एक अच्छी सौगात थी। मेडिकल कॉलेज खोलने का खाली नाम लिया, खुली कुछ भी नहीं अभी तक, तो काम तो कुछ होता नहीं है। शासक आते भी है और विधायक भी आते हैं, जिसमें किसी ने फायदा नहीं दिया है। दोनों सांसद कितने बार पब्लिक से मिले होंगे, यहाँ की जन सुनवाई की होगी? ऐसा है, सांसद मिलने की बात अगर पूछते हो तो चुनाव लड़ने के बाद दोनों सांसद एक भी बार पब्लिक से आके मुश्किल से मिले हो, आए हो तो भी पर्सनल काम से आए ही है। पब्लिक के लिए कोई एक भी बार नहीं आए ही है, ये इनकी गारंटी रही है। लेकिन फिर भी लोग जो है नरेंद्र मोदी के मुरीद है, उनको वोट देना चाहते हैं। वो ऐसा है कि मोदी का नाम है, इसका कारण क्या है कि विपक्ष में कोई आदमी भी नहीं दूसरा, अगर दूसरा आदमी है तो उसके बारे में आदमी सोचे भी सही। अब यहाँ बार बार यही आ रहे हैं, कभी कैलाश को दिया है, घर सिंह को दिया, प्रतिवादी नहीं थे, अभी की बार यही दिया, तो आखिर जनता को इन्हीं से चुनना पड़ेगा ना, मजबूरी होती है, क्या करे। क्या कहना चाहेंगे, कितने खरे उतरे हैं दोनों सांसद? दोनों सांसद अपने अपने क्षेत्र में तो उन्होंने काम किया ही है। और कैलाश जी ने यहाँ पे, अब जैसे सब लोग कहते हैं कि ट्रेनें नहीं रुकी है या ट्रेनें नहीं आ रही है, तो ट्रेनें नहीं आई और अब आएगी, तो प्लेटफॉर्म पूरा नया तैयार हुआ है, इतने करोड़ों रुपए का काम हुआ है, अभी वॉशिंग लाइन का काम हुआ है। फ्यूचर में उनको अवसर मिलेगा तो काम होगा, जगह होगी तो ट्रेनें आएगी ना। और जैसे आयुष्मान भारत की बात करते हैं, तो आयुष्मान भारत राजस्थान गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उन्होंने उसको यहाँ लागू ही नहीं होने दिया। और जिसको जितना जो काम, हाँ ठीक है, अपेक्षा तो हर आदमी रखता है, परंतु वो कितना खरा उतरता है। और इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, आज उनके पास कम से कम 9 विधानसभा है, तो जैसलमेर तक पहुंचने में भी, जैसलमेर जिला भले ही है परंतु बाड़मेर में 7 विधानसभा है और यहाँ 1 विधानसभा है। और जितना जो है, और जहाँ कहे कि भाई कैलाश जी, तो कैलाश जी से जब भी संपर्क करने की कोशिश की है, जब भी कोई काम का है, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के काम किया है। और अभी त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, कितना रोचक होगा इस बार? हाँ, चुनाव नो डाउट रोचक होगा और कैलाश जी को भी भरसक प्रयास करना पड़ेगा कि जब अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव में अगर ताल ठोकते हैं तो कैलाश जी को नुकसान तो नहीं होगा। नुकसान यूं नहीं होगा कि मोदी है तो मुमकिन है, पब्लिक मोदी के नाम पे वोट देगी। अब जातिगत समीकरण किस तरफ बैठते हैं वो तो इनके फ्यूचर में इनका भविष्य और इनका भाग्य तय करेगा। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की उम्मीदें लोगों को है और किस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है। कई और लोग हैं मेरे साथ, उनसे पूछेंगे, युवा है, क्या कहना चाहेंगे? जैसलमेर की दोनों सांसद, जिले के दोनों सांसद है, पोखरण और जैसलमेर में कैलाश चौधरी जी विधानसभा में और पोखरण में गजेंद्र सिंह, कितने खरे उतरे हैं दोनों ने यहाँ पे ज्यादा तो दर्शन दिए नहीं है। जब भी कोई बड़े नेता जब पोखरण में या कोई परीक्षण के क्षेत्र में पहुंचते हैं तब वो आते हैं। उसके अलावा यहाँ से जो ट्रेन जाती थी जैसलमेर हावड़ा, तो यहाँ के काफी आर्मी के लोग उस ट्रेन में जाते थे वहाँ पे, उसको भी उन्होंने ट्रेन में यहाँ से माइग्रेट करके जोधपुर से बाड़मेर से हावड़ा कर दिया है। तो उन्होंने खरे उतरे नहीं। हमारा इस बार पूरा समर्थन रहेगा रविंद्र सिंह भाटी को। कितना संघर्ष हो सकता है इस बार, त्रिकोणीय संघर्ष बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में? संघर्ष का तो पता नहीं, लेकिन हमारे जितने भी युवा लोग हैं हम सब मिलजुल के अपने घर परिवार के पूरे वोट रविंद्र सिंह भाटी को दिलाएंगे। जैसलमेर पर्यटन जिला, कितना पर्यटन का विकास हुआ है पिछले नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के जो दोनों एमपी दोनों है? जैसलमेर का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एरिया है जिसमें 2 स्मार्ट वार्ड है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। जहाँ पीले पत्थर की सड़कें होती थी उसको डंबर से बना दिया है, ईंटें लगा दी है। जहाँ पे ये जो वर्ल्ड में मोस्ट वेलकमिंग सिटी ऑन अर्थ जो जैसलमेर का नॉमिनेशन नंबर 7 पे हुआ है, उसके हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? रविंद्र सिंह भाटी। कितने खड़े होते हैं दोनों एमपी आपके? कुछ नहीं, काम ने कुछ नहीं किया दोनों ने। यहाँ पर मोदी की जगह रविंद्र सिंह भाटी का नाम आ रहा है। कई और लोग उनसे पूछेंगे किस तरह की जो उम्मीद थी दोनों एमपीओ से, कितनी उम्मीदें थी?
उम्मीद है दोनों पार्ट से कोई इतना फायदा नहीं हुआ टूरिज्म के वजह से। जो ट्रेनें थी जैसलमेर आने की वो सारी बाड़मेर से शुरू कर दी। जो जैसलमेर टूरिज्म का भाव था वो कम हो गया है, इस वजह से ट्रेन की आवश्यकता है जैसलमेर के अंदर, और रविंद्र सर की बैटिंग के साथ में है। कितना जो है अपने दोनों एमपी बाड़मेर के कैलाश जी पोखरण से जो है गजेंद्र जी, कितने जैसलमेर के लिए कितना क्या काम? जैसलमेर का अभी हमने कोई इतना घाव नहीं दिया है, जो होगा वो आगे आगे अच्छा होगा। जैसलमेर में उतना तो काम नहीं हुआ है, बाड़मेर में जितना हुआ है और जहाँ पोखरण में हुआ है उतना नहीं है। रेलवे की जो लाइनें थी वो भी अभी तक नहीं पूरी खिंच पाई है, और अभी तक उसका नया प्लेटफॉर्म भी नहीं बना है और नहीं बन रहा है, तो उसमें भी टाइम लगेगा अभी। जैसलमेर के में कितने डेवलपमेंट के काम हुए? नहीं, इतना कोई खास जैसलमेर के नाम से कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, इतना कोई काम हुआ ही नहीं जैसलमेर में। हाँ ठीक है, सांसद थे और उन्होंने काम किया है, बाड़मेर के लिए उन्होंने खूब काम किया है, लेकिन जैसलमेर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। कई और लोग उनसे बात करें। हम जैसलमेर की एक और पाटे में पहुंचे हैं। ये पाटा जो है एक्चुअली में ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पर चर्चाओं का बहुत बड़ा सेंटर है, चौपाल है यहाँ पे, और इनसे पूछेंगे चुनाव की किस तरह चर्चाएं हो रही है। ये जो भिन्न भिन्न पाटा, हर गलियों में पाटे लगे हैं। एक यहाँ पे समाज सेवी है जोशी जी, जिन्हें विनोद जोशी, उन्होंने ये पाटों की शुरुआत की है। इस पाटों पे इन दिनों बड़ी हथाई हो रही है, कई चर्चाएं हो रही है, तो इनसे पूछेंगे किस तरह की चल रही है, विकल्प बच चुका है, और किस तरह जो है कैलाश चौधरी जो बाड़मेर जैसलमेर के एमपी आते हैं, गजेंद्र सिंह जी पोखरण और जोधपुर में आते हैं, तो किस तरह जो है जैसलमेर में खड़े होते हैं। ऐसा है कि ये जो मोदी जी ने जो काम किया है, कैलाश चौधरी जी ने भी काम अच्छा किया है, ये बात नहीं कि उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। बाड़मेर में भी अच्छा किया, किसानों के लिए भी मतलब इन्होंने कई कार्य किए, हर चीज मतलब क्या है कि अच्छे रहे। मोदी के है जो भारत की आज जो साख है, विदेशों के अंदर साख है, वो मोदी नरेंद्र मोदी के पीछे है। बाकी देश के अंदर सन 47 से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लेकिन वो स्थिति नहीं है जो आज नरेंद्र मोदी की है। लेकिन किस तरह काम से हुए हैं, पब्लिक काम अच्छे हुए हर चीज से, ट्रेनों से देख लो, रोडों से देख लो, विकास का कार्य देख लो। ये पाटों में इसमें कितनी ऐसी यही चर्चा होती है? नहीं, यही होती है वोटों की। अब चुनाव है, चुनाव चर्चा हो रही है, फिर बाद में समाज की चर्चा होती है, हर एक अलग अलग अपनी अपनी चर्चाएं करते हैं। अभी वोटों की चर्चा चल रही है, अभी थोड़ी देर तक केजरीवाल की चर्चा चल रही है कि वो जमानत के लिए उसने एप्लीकेशन दी है। तो चोर है जब तो अंदर गया है, वो क्यों जमानत? अगर साहूकार होता तो खुले में क्यों नहीं फिरता? लेकिन जो दोनों के एमपी अभी रविंद्र सिंह भाटी भी चुनाव मैदान में आने की बातें हो रही है। लड़का है, अभी भी इन्होंने शिव कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए जीता है नर्दली में। अगर पार्टी होती तो एक अलग बात था, बाकी तब देखो क्या होता है। ये राजनीतिक वोटों की है, पार्टी की पार्टी क्या करती है, पार्टी जो होगी वो पार्टी में जाएगी। किस तरह की जो चर्चा है, चुनाव हो रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, और किस तरह की जो काम हुए दोनों एमपीओं से, जैसलमेर जिले को कितनी उम्मीदें थी, कितना काम हुआ है? जैसलमेर जिले में इन्होंने चौधरी जी ने तो कुछ नहीं किया। हरी चौधरी पहले तो थोड़ा बहुत किए, तो अरे तो बहुत ऐसा हुई है बहुत। जैसलमेर में रोड की हाल है, मेन रोड है नहीं, मेन रोड है रूपा राम जी भी जहाँ रहता है, मेन रोड रहे हाल ये बती बुरी बात की हो है। और गले बते देखो तो रोड हारे भगोड़े पड़े, एक पैसे भर कॉम की होगा इस टाइम में। मोदी जी है तो मोदी जी तो हमें आप फायदे वो तो अंतर्राष्ट्रीय देता है, मोरी बात अलग है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, वो तो की करेगी नहीं करेगी वो तो लेकिन जैसलमेर में काम नहीं हुआ आपका? ये जैसलमेर में कुछ काम, एक पैसे पर काम नहीं हुआ। अभी रविंद्र सिंह भाटी यदि जीतते तो कितनी उम्मीद है आपको? रविंद्र सिंह भाटी तो हमें नयो है, हमें वो जीते तो जरूर, नयो यंग बॉडी है, जीत जाओ तो जरूर काम करे, उम्मीद करे जैसलमेर में वो काम खुद करे। कितनी उम्मीदें थी? सरकार अभी नरेंद्र मोदी की है, दो एमपी यहाँ पे है, दोनों मंत्री है, कितने काम हुए यहाँ पे? जैसलमेर का कोई खास विकास नहीं हुआ, सही बात तो ये है। ट्रेनें भी यहाँ से चली गई, हावड़ा चली गई, दूसरी 2 ट्रेनें यहाँ से चली गई, तो विशेषकर कोई ऐसा विशेष काम नहीं है जैसलमेर के लिए। रोडे का वही हाल है, हॉस्पिटल का वही हाल है, शिक्षा का वही हाल है, तो जैसलमेर के लिए कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही है। अभी रविंद्र सिंह भाटी भी चुनाव मैदान में, बड़ा त्रिकोणीय रोचक मुकाबला हो सकता है, कितनी आपको क्या लगता है किस तरह चुनाव होगा? एक्चुअली वोट मोदी के कारण पड़ेंगे, पर नया चेहरा है, ठीक है, मौका मिलना चाहिए उनको भी, रविंद्र सिंह जी को भी एक बार मौका मिलना चाहिए।
मौका मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह जो एमपी खड़े उतरे हैं? एमपी तो ऐसा है सर, जो यहाँ पे काम कराए वो ऐसे नेता तो बार बार ही घूमते हैं, अंदर गलियों के अंदर जाके देखे ना तब नेतागिरी उनकी मालूम पड़े कि कैसी नेतागिरी होती है। गलियों गलियों में जगह जगह पे जाके देखो, पूरी सड़कें ब्लॉक हो रखी है, गड्ढे देखो तो क्या, नालियां देखो तो क्या, हर तरफ। लेकिन ये काम तो स्टेट गवर्नमेंट का था, कांग्रेस की सरकार थी। स्टेट गवर्नमेंट काम ही नहीं करवाती है। अब ये आएगी तो क्या काम करवा रही है, वो भी नहीं करवाई है। उन्होंने 5 साल कहाँ कराया काम, ये क्या कराएगी नहीं कराएगी हमारे को ये भी मालूम नहीं। आने वाला कराएगी या नहीं कराएगी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अभी 100 दिन हुए, 100 दिन में कितना काम हुआ है? ये पैसे पर काम नहीं हुआ, बिल्कुल एक पता भी नहीं किसका हो रहा है, चल रहा है काम, लेकिन इतना वो ना ये पैसे पर काम नहीं हुआ। एक सिग्नल 1 रुपये को कई रोडों हारे भगोड़े है जो फारे कई ये पेट्रोल तक को हुए। बजरलाल गवर्नमेंट को 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन गलियों के अंदर जाएंगे ना तब मालूम पड़ेगा कि 100 दिन पूरे हुए या नहीं हुए। वाकई लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत नाराजगी है। इसके साथ एक और भी जो है स्थानीय नागरिक अरुण पुरोहित, इनसे पूछेंगे किस तरह की जो है, क्या कहना चाहेंगे। यहाँ के दोनों एमपी है, दोनों मंत्री है, किस तरह की अपेक्षा रही है? बिल्कुल पब्लिक की मेरा ये निवेदन है, जनता मोदी जी के साथ है, परिवार मोदी का परिवार है। एक्चुअल में जनता मोदी जी के समर्थन में है, क्योंकि जो 500 साल से राम मंदिर की जो लोग सोच रहे थे कि राम मंदिर हमारे इस जमाने में हम मंदिर के दर्शन करेंगे, तो रामलला के दर्शन मोदी जी ने आस्था ट्रेन को लगा के जैसलमेर में 2 स्पेशल ट्रेनों को लगाया और एक आम आदमी वहां तक पहुंचा। उसके साथ जैसलमेर की कई समस्याएं आती है, आम जनता के मन में है कि भाई ट्रेन की फैसिलिटीज नहीं है। मेरा इस चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि 75 साल देश के आजाद होने के बाद में रेलवे लाइन की अगर वॉशिंग लाइन की अगर की सोच रही है, जिसमें 85 करोड़ की लागत से अगर वॉशिंग लाइन जहाँ ट्रेन साफ होगी, क्लीनेंस होगी, बड़ी ट्रेनों की दूरियों की जो ट्रेनें नहीं आती थी, अब उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 15 दिन पहले वर्चुअल माध्यम से किया है। उसके साथ साथ में मैं आपकी रोडों की बात करूं, आज से 10 साल पहले रोडों के क्या हाल थे, आज क्या हाल है जनता को मालूम है। 2 साल कोरोना का समय निकला जिसमें कोई एमएलए एमपी फंड भी नहीं था। 2 साल 1 करोड़ रुपए जैसलमेर जवाहर चिकित्सालय को दिए गया। वर्तमान में माननीय गजेंद्र सिंह खींवसर यहाँ पर आए, आईसीयू के लिए उनको 40 लाख रुपए दिए गए। इन बदमाशों को देखो कि 40 लाख ही अपने एसी के मिले। किसी ने एसी अपने डॉक्टर रूम में अपने घर पे लगा दिया, किसी ने सीएमएचओ ऑफिस में लगा दिया, उसको पूछने ताछने वाला कोई था नहीं। तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, देश को विकसित करें, 2047 तक हमारा देश किस तरीके से विकसित हो, विकसित भारत को देखते हुए लोगों का जो मुखिया है, लोगों का जो समय है, वो बटन है, वो खाली कमल के फूल पे, व्यक्ति कोई है उससे कोई मतलब नहीं है। देश का अमरना समर्पण है वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में। मेरे साथ कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह खड़े उतरे हैं दोनों सांसद जैसलमेर और बाड़मेर के। जैसलमेर और बाड़मेर का मेरे को मतलब थोड़ा कम ही परिचय है उनसे, फिर भी जो विकास जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वो एकदम सक्रिय है और वो अपने बलबूते पे अपना काम करके ही एकदम। लेकिन कितने पब्लिक के काम हुए, लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी, क्या कहना चाहेंगे। ऐसा है ना कि हर काम भी एक जगह जगह पे होता है, मोहल्ले का है तो अलग है और कोई एकदम विस्तार से हो रहा है तो पर्दे पे सड़कों पे ये हो रहा है तो काम हो रहा है, लेकिन जो यहाँ के लोकल कार्यकर्ता है वो काम सक्रिय नहीं है, वो सक्रिय नहीं हो रहा है। मेन तो करनी होगा, गलियों में आना जाना रहता है, मोटरसाइकिल चलती है। रविंद्र सिंह भाटी खड़े हो रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है। अभी वो यंग मैन है और उसका व्यवस्था भी है, तो अगर वो आएगा तो अच्छा ही रहेगा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की जो है दोनों सांसद जो है जैसलमेर की अपेक्षा में खड़े उतरे हैं और आने वाला समय किस तरह लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। कोई भी एमएलए एमपी आए वो अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी में जाएगा और उसी को वोट मिलेंगे तो उसी को कितने खड़े उतरे हैं। खड़े यहाँ तो जैसे विकास वैसे हो रहा है, जैसे होता आगे होता रहेगा ऐसे हो रहा है, कोई विशेष विकास नहीं है। जो अभी हुआ है तो रेलवे का हुआ है, सड़कों का हुआ है, वो विकास पहले से बसों में नहीं हुआ जो अभी देखा गया है। रविंद्र सिंह भाटी खड़े होते किस तरह स्थितियां बनेगी। स्थिति विशेष स्थिति बनने वाली नहीं है, उसी को भारतीय जनता में घुसना है। जीता रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में आएगा, नहीं जीता है तो बात तीसरी पड़ी एमएलए बैठे वो लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे। मोदी को जो विकास किया है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका जो स्थान हमारे देश का जो स्थान बढ़ा है विश्व में, इसलिए उसको वोट देते हैं हमको। आज जो स्थिति है विश्व में, जो मोदी की स्थिति है हमारे देश की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कैलाश चौधरी बहुत भी जैसलमेर के लिए अच्छे रहे हैं। उन्होंने जो काम किया है वो आज तक किसी सांसद ने नहीं किया है और नरेंद्र मोदी जी ने
उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दी है, तो हमारी तो ये पब्लिक से ये रहेगी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया जाए। रविंद्र भाटी भी निर्दलीय खड़े हो सकते हैं, क्या करना चाहिए? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसलमेर सीयू में उनकी लीड रहेगी, बाकी कहीं भी उनकी लीड नहीं रहेगी, जीतेंगे कैलाश चौधरी ही। व्यक्तिगत से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इसलिए राष्ट्रीय का नाम जो विश्व में छाया हुआ है, इसलिए हम तो मोदी को चाहेंगे, केवल मोदी के, विश्व मतलब नहीं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी भी मैदान में आ सकते हैं। मैं आज इसमें क्या है, तो कल वो वापस उसमें आ सकता है, क्या भरोसा है? आज इसमें है, कल उसमें निर्दलीय वापस में जो कुछ हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी जाएगा, क्या भरोसा? तो भरोसा नहीं किसी का है, राजनीति में किसी में आज यहाँ है, कल वहाँ है, किसी पर भरोसा नहीं कैसे हम तो मोदी पर विश्वास करते हैं, जब उसने विश्व में अपने राष्ट्र की जो पहचान बढ़ाई है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी पे भरोसा करते हैं, भले काम एमपी ने नहीं करवाए, लेकिन अभी भी जो है भरोसा तो नरेंद्र मोदी पे है। ये जैसलमेर की जनता ने कहा है कि पूरे विश्व में डंका है नरेंद्र मोदी का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त भारत को पहचान दी है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों एमपी यहाँ की जो है वो यहाँ की जनता की अपेक्षा पे खड़े नहीं उतरे हैं। आने वाले से कई उम्मीदें हैं, रविंद्र सिंह भाटी भी जो होता है जीत सकते हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा क्या होता है, किस तरह के समीकरण बनते हैं। लेकिन जैसलमेर की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।